तो जहाँ थैनोस के साथ अवेंजर्स की सबसे बड़ी बैटल देखने को मिली, तो वहीं एमसीयू ने उससे भी 1000 गुना ज्यादा पावरफुल विलन को इंट्रोड्यूस करवा दिया है। अब जहाँ थैनोस से बैटल के बाद हमारे कई अवेंजर्स एलिमिनेट हो गए, वहीं दूसरी तरफ कैंग मल्टीवर्सल वॉर की तैयारी करने में लगा हुआ है। अब जहाँ इन्फिनिटी वॉर में एमसीयू ने हमें इन्फिनिटी स्टोन से इंट्रोड्यूस करवाया, जहाँ एक एक स्टोन में इतनी पावर होती है कि अवेंजर्स की पूरी टीम मिलकर भी इसे हैंडल न कर पाए। एग्जाम्पल के तौर पे तुम पावर स्टोन को ले लो, जहाँ पे यूनिवर्स की सबसे पावरफुल बीइंग कैप्टन मार्वल को, जो कि अपने अंदर कॉस्मिक पावर्स रखती है, एक ही पंच में नॉकआउट कर दिया। अब हर एक स्टोन की खासियत अलग अलग है, लेकिन पावर सेम है, क्योंकि हर एक स्टोन इन्फिनिटी स्टोन है, जहाँ पर तुम किसी भी स्टोन का यूज करके सेम रिजल्ट्स निकाल सकते हो। एंड वहीं दूसरी तरफ कैंग, जिसके लिए इन्फिनिटी स्टोन्स पेपर वेट की तरह है, अलॉयड जैसे जीव को कंट्रोल करके रखा हुआ है, जो कि टाइमलाइन एंड रियलिटीज को निगल जाता है। अगर कैंग ने इसे खुला छोड़ दिया तो एमसीयू की 616 वाली टाइमलाइन कहाँ गायब हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा, और अवेंजर्स की पूरी टीम मिलकर किसी एक कैंग को हरा भी देती है, जो कि आसान तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो उसके हारने के बाद कहीं ना कहीं से कोई दूसरा वाला कैंग टपक जाएगा। अब कैंग की सबसे खास बात तो यही है कि वो अपने हर एक वेरिएंट के बारे में जानता है, एंड इतना ही नहीं, उसके वेरिएंट्स भी अपने अपने वेरिएंट्स के बारे में जानते हैं। अब तुम्हें लग रहा होगा कि कैंग के इतने सारे वेरिएंट हैं, तो हमारे हीरोज के भी तो कई सारे वेरिएंट्स होंगे, वो सब आएंगे कैंग से लड़ने के लिए। तो वो तो तब आएंगे ना जब उन्हें एक दूसरे के बारे में पता होगा। मुश्किल से किसी एक दो यूनिवर्स के हीरोज को मल्टीवर्स के हीरोज के बारे में पता होगा, बाकी तो तुम भूल जाओ। जहाँ कैंग के केस में हर एक यूनिवर्स के कैंग को अपने दूसरे यूनिवर्स के कैंग के बारे में पता है, एंड टाइम्स एंड रियलिटीज के साथ तो वो बचपन में खेला करता था। जहाँ अवेंजर्स के लिए तो ये बिल्कुल ही नया कॉन्सेप्ट है। अब इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर अगर देखा जाए तो अवेंजर्स के जीतने का तो कोई चांस ही नहीं है। अब देखने वाली बात तो ये है कि एमसीयू इस बार हमारे सामने कौन से प्लॉट ट्विस्ट रखने वाला है, जिसकी वजह से ये वाला इवेंट भी फेज 3 के जैसा या फिर उससे भी बड़ा इवेंट माना जाए। वैसे एमसीयू को लेकर तुम्हारे दिमाग में क्या प्लान्स है, कमेंट्स में जरूर बताना।